बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन के प्रतापी सम्राट राजा विक्रमादित्य अपने न्याय, साहस और बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। वे रहस्यों और अद्भुत घटनाओं की ओर हमेशा आकर्षित रहते थे। रहस्यमय झरने की चर्चा एक दिन एक साधु दरबार में आया और बोला, राजन, दूर जंगल के बीच एक झरना है जो बोलता है, लेकिन जो भी वहां गया कभी लौटकर नहीं आया। विक्रमादित्य मुस्कुराए, मैं जाऊंगा उस रहस्य का पता लगाने। जंगल और झरना। अगली सुबह वे अकेले घोड़े पर सवार होकर उस गहरे जंगल में पहुंचे। कई घंटों की यात्रा के बाद उन्होंने देखा एक सुंदर चमकता हुआ झरना। लेकिन तभी झरने से आवाज आई, ठहरो राजा विक्रम, अगर मेरा उत्तर नहीं दिया तो तुम भी लौट नहीं पाओगे। विक्रम चौंक गए। झरना सच में बोल रहा था। झरने की पहली पहेली झरने ने पूछा, कौन ज्यादा महान है, जो सत्य बोलता है या जो सत्य के लिए जान देता है? विक्रम ने उत्तर दिया, जो सत्य के लिए जान देता है, क्योंकि वह न केवल सत्य बोलता है बल्कि उसे जीता भी है। झरना हंसा, तुम बुद्धिमान हो, लेकिन अभी परीक्षा बाकी है। दूसरी और अंतिम पहेली झरने ने अगली पहेली दी। एक राजा अपनी प्रजा की रक्षा करता है, लेकिन अगर उसकी प्रजा ही दुष्ट हो जाए तो क्या वह राजा अपना धर्म निभा पाएगा? विक्रम बोले, राजा का धर्म केवल रक्षा करना नहीं, प्रजा को धर्म पर चलाना भी है। अगर प्रजा दुष्ट हो जाए तो राजा का कर्तव्य है उन्हें सही मार्ग दिखाना, न कि केवल उनकी रक्षा करना। झरना शांत हुआ और फिर उसमें से एक दिव्य तेज निकला। वह एक अप्सरा बन गई। रहस्य का अंत। अप्सरा ने कहा, राजन, मैं एक श्रापित अप्सरा थी, इस झरने में कैद थी। केवल एक बुद्धिमान और धर्मशील राजा ही मुझे मुक्त कर सकता था। आपने मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर सही दिया। अब मैं स्वर्ग लौट जाऊंगी। विक्रम मुस्कुराए और जंगल से लौट आए। उन्होंने फिर कभी इस घटना का घमंड नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे सच्चा राजा वह है जो बिना दिखावे के धर्म निभाए। सीख, धर्म, बुद्धि